एसपी शास्त्री तत्सम पाठशाला में आप सभी का स्वागत करते हैं। पुनः मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं और आज हम लोग तत्पुरुष समास के विषय में जानेंगे। ध्यान रखिए इस बात को, आप जो कुछ मैं बातें आपको बताता हूं वह अनुभव के आधार पर बताता हूं, इसलिए पीछे नहीं हटना है। एक चीज आज हम कहेंगे, अधिक से अधिक पढ़िए, अधिक से अधिक चिंतन कीजिए, अधिक से अधिक सुनिए और कम से कम बोलिए। यही सफलता का मूल मंत्र है। आप सफल हो सकते हैं तभी जब आप अधिक पढ़ेंगे, अधिक चिंतन करेंगे, अधिक सुनेंगे और कम बोलेंगे। आप मेरी बातों को गांठ पार लीजिए। मैं जो भी कहता हूं वह अनुभव सिद्ध बातें हैं। आज हम तत्पुरुष समास के विषय में जानेंगे, ज्यादा कुछ नहीं, आगे बढ़ते हैं। तत्पुरुष समास है क्या और उसका विग्रह कैसे करते हैं, ये सब चीज हम लोग आज जानेंगे। आप ध्यान दें इस बात पर और पुनरावृत्ति पर विशेष बल देंगे। आज पुनः जान लें कि समास है क्या। ऐसे अव्ययीभाव में हम लोगों ने जाना था, लेकिन फिर भी आज बताएंगे आपको हम। एक पदी भाव समास समसनम इति समास। हम बार बार पुनरावृत्ति करते हैं ताकि ये सब चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएं। कहता है कि जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक पद हो जाते हैं तो उसे समास कहते हैं, अर्थात संक्षिप्त रूप ही समास कहलाता है। उदाहरण देखिए, जैसे धर्मस्य राजा, ये दो पद है और मिलकर के एक पद बना है धर्मराजः, तो धर्मस्य राजा विग्रह पद हुआ और धर्मराजः समस्त पद हुआ। स्पष्ट हुआ। आगे बढ़ते हैं तत्पुरुष समास की ओर। तत्पुरुष समास की परिभाषा है उत्तर पद प्रधान तत्पुरुषः। जिसका उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। हमने आपको बताया था कि समास में दो पद होते हैं, स्पष्ट ध्यान रखिए, एक पूर्व पद और उत्तर पद। अव्ययी भाव में पूर्व पद प्रधान होता है, लेकिन उत्तर पद प्रधान जो होता है वह तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, ध्यान रखिएगा। ये जो है विभक्ति के आधार पर इसके भेद जो आपको पढ़ने हैं वे 6 हैं। पहला है आपका द्वितीय तत्पुरुष। द्वितीय तत्पुरुष का मतलब ये है कर्म तत्पुरुष। साफ जानिए, द्वितीय तत्पुरुष मतलब कर्म तत्पुरुष। यदि मान लीजिए अर्थ निकालते हैं या विग्रह करते हैं और को शब्द आ जाता है बीच में, को कर्म को, तो सीधे द्वितीय लगा देना है। नहीं तो यदि लास्ट में गतः है, प्राप्त है, आपन्न है, संपन्न है, अतीता है, इस तरह से यदि शब्द आते हैं तो पहले वाले में द्वितीय लगा के स्पष्ट विग्रह कर देंगे। जैसे अस्तगतः हमने किया है, अस्तम गतः, गतः आया है, अस्त को हो गया, अस्त हो गया मतलब अस्त को हो गया। ग्राम प्राप्त, ग्रामम प्राप्त, गांव को पाया, गांव को आया। धनापन्न, धनम आपन्न, संकटापन्न, संकटम आपन्न, दुखातीत, दुखम आतीत। कहने का मतलब ये कि गत, आगत, आपन्न, संपन्न, अतीत, इन सब शब्दों के योग में द्वितीय तत्पुरुष होता है। द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। स्पष्ट हुआ। अगला करते हैं हम लोग तृतीय तत्पुरुष। तृतीय तत्पुरुष में वही है करण तत्पुरुष, इसको कहेंगे। जब से के द्वारा, अगर मान लीजिए विग्रह करते हैं, अर्थ निकालते हैं, से के द्वारा यदि आता है तो सीधे जानिए कि वह तृतीय तत्पुरुष है और तृतीय विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। कविकृत अर्थ निकालेंगे यदि आप इसका, ध्यान दीजिए, एकदम ध्यान दीजिए, इधर इधर उधर नहीं भटकना है, यहाँ एकदम स्क्रीन पर, और उस शब्द को देखिए। कविकृत है, कवि के द्वारा किया हुआ, तो के द्वारा हो गया, तृतीय लगा दिए। कविनाकृत, हस्तलिखित, हाथ के द्वारा लिखा गया, हस्तेन लिखित। अब इसको सोचना नहीं है कि कहीं आपको पहचानने में या विग्रह करने में कहीं परेशानी हो रही है। फिर भी यदि परेशानी हो रही है तो हम हैं आपके लिए, आप कॉल करें हमें, मैं आपको जवाब दूंगा। अगला देखिए, मास पूर्व, मासेन पूर्व, पितृसमः यानी पिता के समान। पूर्व और सम के योग में तृतीय विभक्ति होती है, ध्यान रखिए। पितृसमः, पित्रासमः, पितृ शब्द का रूप तृतीया होता है, तृतीया में होता है पित्रा, तो इसलिए पित्रासमः हुआ। अगला बढ़ते हैं चतुर्थी तत्पुरुष। चतुर्थी तत्पुरुष ये कहता है, ठीक उसी तरह संप्रदान तत्पुरुष की तरह है। अगर सुख, बलि, हित ये सब शब्द आए तो चतुर्थी लगाएंगे ही,
या नहीं तो अगर विग्रह करते हैं या उसका अर्थ निकालते हैं, अगर को के लिए अगर विभक्ति आ जाए तो सीधे चतुर्थी करेंगे। अब पुत्र सुखम, तो पुत्र सुखम का मतलब हुआ पुत्र के लिए सुख, जो भी होगा तो चतुर्थी लगेगा। पुत्राय सुखम, भूत बलि, जीव के लिए बलि, भूत मतलब जीव होता है, ध्यान रखिए। ये नहीं भूत मतलब भूत फलना चिलना दिमाग में ना आना चाहिए, भूत मतलब जीव होता है, ध्यान रखिएगा। भूताय बलि, गोहितम, गवे हितम, गाय के लिए भलाई, जनहित, जनाय हित, ये हुआ आपका चतुर्थी तत्पुरुष। पुनरावृत्ति करेंगे, ये मैं आपको सलाह दे रहा हूं, बिना पुनरावृत्ति के संभव नहीं है। अगला पंचमी तत्पुरुष, पंचमी मतलब अलगाव, अपादान कारक, पंचमी तत्पुरुष। तो वृक्ष पतित, वृक्ष से पतित, वृक्ष से गिरा हुआ तो अलग हो रहा है, तो पंचमी लगाएंगे ही। वृक्षात पतित, देखिए कुछ तो है कि आपको तत्पुरुष में शब्द रूप का ज्ञान होना चाहिए, कौन किस पर रूप चलेगा, बालक पर चलेगा कि लता पर चलेगा कि मुनि पर चलेगा, ये ध्यान रखना है। पथभ्रष्ट, पथात भ्रष्ट, पदच्युत, पदातच्युत, गृह निर्गत यानी घर से निकला हुआ, गृहात निर्गत। उदाहरण अनेक हो सकते हैं, आप यदि भ्रमित हो रहे हैं तो उदाहरण लेकर के मेरे पास आइए, हम हैं उसके समाधान के लिए। भयभीत नहीं होना है, घबराना नहीं है कि संस्कृत है, अरे बाप रे बाप कठिन है, ऐसा कुछ नहीं है। हम हैं, उदाहरण ले आइए मेरे पास, मैं सारी बातें आपको बताऊंगा। अगला है षष्ठी तत्पुरुष। षष्ठी तत्पुरुष मतलब हुआ संबंध का के की। वनराज यानी वन का राजा, वनस्य राजा। उसी तरह धर्मराज, यमराज, कई उदाहरण हो सकते हैं। पद यात्रा, पद की यात्रा, पदस्य यात्रा, स्पष्ट है, अर्थ निकालिएगा तो पद की यात्रा। सुराधिप, सुरों के देवता, सुरों के अधिप यानी देवताओं के राजा, तो सुराणाम अधिप। पशुपति, पशुनाम पति, पशुओं के पति, पशुओं के मालिक। तो जब बहुवचन रहेगा तो बहुवचन लगाएंगे, एक वचन रहेगा तो एक वचन षष्ठी तत्पुरुष में। अगला देखते हैं सप्तमी तत्पुरुष। कुछ उदाहरण और है, देख लीजिए। पक्षी राजा यानी पक्षियों के राजा, ये वो पक्षी का कोई थोड़े राजा होता है, बहुवचन हुआ तो इसलिए पक्षिणाम राजा हुआ। राज विरुद्ध, राजा के विरुद्ध, तो राज्ञ विरुद्ध, षष्ठी में राजा का शब्द, राजन का शब्द रूप जो होता है राज्ञ होता है। वाष्पयान माला, ये आपके बुक का उदाहरण है। वाष्पयाना नाम माला। कुसुमावली, कुसुमाना मावली यानी पुष्पों का समूह, वाष्पयानों की माला। तो ये हुआ आपका। अगला देखते हैं सप्तमी तत्पुरुष। सप्तमी तत्पुरुष मतलब अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण मतलब में पर आएगा तो सीधे सप्तमी लगाएंगे। जैसे ध्यान मग्न, तो ध्यान मग्न हो तो ध्यान में मग्न, अस्पष्ट है। ध्यान का रूप बालक पर चलेगा, बालक के ध्यान है, ध्यान मग्न। कवि श्रेष्ठ, कविसु श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ, तो ये सप्तमी बहुवचन हुआ। वाक्पटु यानी बोलने में पटु, कुशल, पटु मतलब कुशल। वाची पटु, वाक शब्द का रूप सप्तमी में वाची होता है, नहीं याद है तो वाक शब्द रूप देख लेंगे। शब्द रूप भी आपको जानना है, ध्यान देना है, थोड़ा सा नहीं कहिएगा तो शब्द रूप की भी तैयारी करा देंगे। बहुत जल्द उसको लेकर के आएंगे कि शब्द रूप आप कैसे याद कर सकते हैं, एकदम सरल तरीके से। आप मेरे साथ रहेंगे, मैं आपको याद कराऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। पक्षी प्रधान, पक्षी सुप्रधान, पक्षियों में प्रधान, स्पष्ट है। सप्तमी बहुवचन होगा ही, पक्षियों में प्रधान, पक्षी में प्रधान नहीं, एगो पक्षी में कोई थोड़े प्रधान होगा, ये बहुवचन है, पक्षियों में प्रधान। अब तत्पुरुष समास तो लगभग दिमाग में हमको तो जहां तक है बैठ गया होगा, नहीं बैठा है तो पुनरावृत्ति करेंगे, इसमें क्या भयभीत होना है जी, डरिए नहीं, पुनरावृत्ति कीजिए, बार बार इस वीडियो को देखिए और उसको नोट कीजिए, और कहीं परेशानी हो तो आप मेरे से बात कीजिए, हम आपके उत्तर देने के लिए तैयार हैं। सोचिए मत, आगे बढ़िए, सफलता आपके कदमों में है। चलिए, बहुत सी बातें हो गई, आप कुछ बातें समझ ही गए हैं, तो कम से कम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें। पुनः अगला विषय हम लेकर प्रस्तुत होंगे, समास में ही जो अगला नियम आपको पढ़ना है मैं पुनः लेकर के हाजिर होऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।